तो सो फार हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोग एक नोट को ऐड कर सकते हैं और हमारा ये जो ऐड नोट वाला बटन है वो काम कर रहा है। अभी एक चीज़ यहाँ पर जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मैं यहाँ पर जो मेरा सबमिट है इसमें सबमिट ना कहकर इसको मैं ऐड नोट कहूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ यार नोट हमारा ऐड हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करूँगा कि यहाँ पर मैं डिलीट नोट वाले फंक्शन को इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो मैं कब डिलीट करूँगा नोट को? मैं डिलीट तब करूँगा नोट को जब कोई भी इंसान इस पर क्लिक करेगा, ये जो मेरा डिलीट वाला आइकन है इस पर क्लिक करेगा, तब मैं क्या करूँगा, एक नोट को डिलीट करूँगा। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं कि जहाँ पर मेरा ये पर्टिकुलर आइकन है डिलीट वाला, कहाँ गया ये वाला आइकन, ये रहा मेरा ये डिलीट वाला आइकन। मैं इसमें एक ऑन क्लिक लिसनर ऐड करूँगा और मैं कहूँगा कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे ये नोट डिलीट हो जाए। और डेफिनेटली मुझे अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट से डिलीट नोट वाला फंक्शन कॉल करूँगा। और इसीलिए यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत आसान बना देती है चीज़ों को। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें मैं कॉन्टेक्स्ट से लेकर नहीं आया, और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें मैं कॉन्टेक्स्ट से ले आया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीज़ आपको चाहिए अपने कॉन्टेक्स्ट से उसको लेकर आओ और उसको यूज़ करो। तो यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग करता हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट में से लेकर आता हूँ डिलीट नोट, ठीक है। तो डिलीट नोट को लेकर आएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे ही कोई क्लिक करे इस पर, ये डिलीट वाली जो ट्रैश वाला बटन है इस पर, मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और एक एरो फंक्शन बनाऊँगा क्योंकि मैं देने वाला हूँ आर्ग्यूमेंट्स अपने डिलीट नोट को, ठीक है। मैं कहूँगा डिलीट नोट को इस पर्टिकुलर नोट की आईडी दे दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नोट की आईडी क्या होगी, नोट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो मैं यहाँ पर नोट डॉट अंडरस्कोर आईडी लिख दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई इंसान डिलीट करेगा नोट को, मैं यहाँ पर जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है यानी कि नोट स्टेट डॉट जेएस है, इसके अंदर मैं डिलीट नोट फंक्शन को फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ और डिलीटिंग दी नोट विद आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर प्लस आईडी में लिख दूंगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि क्या इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कह रहा है यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, ओके। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, यार यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है ना ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है जब हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंटर लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कॉपी किया वहाँ से इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई। रिलोड करूँगा इसको और देखता हूँ कोई एरर पैरर तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कह रहा है यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज अबाउट डॉट जेएस में। अबाउट डॉट जेएस के अंदर से यूज़ इफेक्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट दोनों हटाओ, ठीक है, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रहा है यार, ठीक है। कंट्रोल एस करा और यहाँ पर आप लोग देखो अभी रिलोड करूँगा तो एकदम क्लीन है हमारा कंसोल। हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर परेशान कर रही है कि ये जो मेरा होम डॉट जे एस है, शायद मैं होम डॉट जे एस नहीं, नैव बार डॉट जे एस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर एक कंसोल लॉक कर रहा हूँ मैं। किस चीज़ को कंसोल लॉक कर रहा हूँ, लोकेशन डॉट पाथ नेम को। और मैं ये नहीं चाहता हूँ यहाँ पर ये यूज़ इफेक्ट नहीं चाहता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए बताया था ये कि भाई कंसोल लॉक कर सकते हैं ताकि हम इसको चमका दें। वैसे इसको चमकाने का और तरीके भी होते हैं हमारे रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज के अंदर ही, बट अभी उनकी बात नहीं करेंगे। रिलोड करूँगा ये सारा ये क्या कह रहा है, नैव बार में यूज़ इफेक्ट इज़ डिफाइंड बट नॉट यूज नैव बार में, ओके। तो अभी यूज़ इफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वो वाला लाइन डिलीट कर दिया। तो काफ़ी क्लीन अप करना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है अगर क्लीन अप आपको करना भी पड़ रहा है। आप जब अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली क्लीन अप करोगे। अब मैं यहाँ पर अगर इस डिलीट पर क्लिक करूँगा तो देखो ये कह रहा है डिलीटिंग नोट विद आईडी है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी आईडी आ गई, देखो। इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी आ गई। इसका मतलब डिलीट नोट काम कर रहा है, ठीक है। और मुझे करना क्या है, डिलीट नोट जैसे ही मैं कर रहा हूँ, कहाँ गया मेरा नोट स्टेट, मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि जो मेरी ये चीज़ है, जो मेरे नोट्स है, मैं उनको चेंज कर दूँगा, ठीक है। और जो मेरे नोट्स होने वाले हैं मैं उनमें से डिलीट कर दूँगा ये वाला नोट, नोट विद दिस आईडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या लेता है, एक एरो फंक्शन। और मैं यहाँ पर लिखूँगा नोट और मैं कहूँगा कि नोट डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू आई डी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नोट डॉट अंडर स्कोर आई डी, सॉरी, नोट डॉट अंडर स्कोर आई डी इज़ नॉट इक्वल टू आई डी, यहाँ पर ये अंडर स्कोर आई डी है। तो अगर नोट डॉट अंडर स्कोर आई डी नहीं है बराबर आई डी के, तब क्या होगा, नोट्स के अंदर वो रहेगा वरना नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करूँगा और यहाँ पर न्यू नोट्स सेट नोट न्यू नोट्स कर दूँगा। तो अब मैं क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट ऑफ फंक्शन कॉल इंस्टेट सॉ एन एक्सप्रेशन।
ओके तो मुझे यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न नोट डॉट अंडरस्कोर आई डी इज़ नॉट इक्वल टू आई डी। अब ये चल गया, ठीक है। अब देखो मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ इसको, मान लो ये वाले फर्स्ट वाले को, प्लीज़ वेकअप अर्ली को, तो मैं ये देखो डिलीट कर सकता हूँ इसको। अब यहाँ पर ऐड नोट करने पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक इस आईडी का मौजूद है नोट, ठीक है। तो मैं भी इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने कुछ भी ऐड करा, मान लो मैंने ये ऐड करा, ऐड नोट करा, ये ऐड हुआ, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा डिलीट नोट जो है वो काम कर रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पर अभी भी मिसिंग है, जो कि मेरे ऐड नोट में भी मिसिंग थी, डिलीट नोट के अंदर भी मिसिंग है, और वो है एपीआई कॉल। कि यार आप बैकएंड के अंदर भी नोट को डिलीट करें, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ फ्रंट एंड में नोट को डिलीट करके अपडेट कर रहे हैं, आपको बैकएंड में जाकर भी उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर करनी है हम लोग को। तो ऐड नोट हो गया, डिलीट नोट हो गया, एडिट नोट भी डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि एडिट किस तरह से किया जा सकता है एक एग्जिस्टिंग नोट। तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईडी चाहिए होगी, ठीक है। आईडी के साथ साथ हम लोगों को टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा और टैग भी चाहिए होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में देखेंगे किस तरह से एक नोट को एडिट किया जा सकता है, और उसी के साथ साथ इन फ्यूचर वीडियोस हम लोग ये नेटवर्क कॉल लगाकर भी ऐड नोट और डिलीट नोट को फिनिश करेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, प्लेलिस्ट एक्सेस ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।